चलो देखते हैं चैप्टर का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पार्ट 1। वर्किंग कैपिटल पार्ट 2। वर्किंग कैपिटल मतलब कब दूर गए, कोई बात। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक्चुअली ना यार देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे ये हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर कोई कंपनी, तो पहले पैसों का अरेंजमेंट होगा। भाई किसी भी बिजनेस में थोड़ी ना लगा दोगे यार, पैसा तो चाहिए। पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो हमारे पास रिजर्व होगा, या तो डेट। यहाँ पैसों का अरेंजमेंट करना है और हमें ये डिसाइड करना है कि पैसों का अरेंजमेंट करेंगे तो कौन सा सबसे सस्ता पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम केई सीखे, केपी सीखे, केआर सीखे, केडी सीखे और सब मिलाकर सीखे डब्ल्यूएससी से। याद है एक चैप्टर पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब बिजनेस में पैसा लगाना है, तो ऐसा बिजनेस में पैसा लगाए जिसका फिक्स कॉस्ट कम है कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, कि यार सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज हो सकता है, तो ये कुछ पढ़ा। सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, लेवरेज, है ना। फिर डिसाइड किया कि चलो यार अब पैसा लगाना, बिजनेस डिसाइड हो गया। अब बिजनेस में हम देख रहे हैं कि यार कौन प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, और उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कैपिटल बेस्टिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, लेवरेज हो गया, कैपिटल बेस्टिंग हो गया। अब पैसा कमाया हमने, फिर डिसाइड करना है कि यार इसको और प्रोजेक्ट में लगाए कि डिविडेंड दे दे। तो वो कौन सा डिविडेंड? उसमें वॉल्टर गॉर्डन, पता नहीं कौन कौन है, एमएम है। डोडो नहीं, ग्राम एंड डॉट। डोडो डोडो तो याद रहता है, चलो अच्छा। कोई सुनेगा ना, गोली मार देगा। ग्राम एंड डॉट तो गोली होगा। तो ये हो गया एनपीवी, तो डिविडेंड हो गया, लेवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल वेस्टिंग हो गया। ठीक। अब सवाल ये है कि भैया हम बिजनेस स्टार्ट कर, अब बिजनेस स्टार्ट करें तो हमने एसेट में पैसा लगा दिया, एसी खरीद लिया, प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, अच्छे अच्छे फर्नीचर हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छी है। अब सर स्टॉक की बात, अब आ गए कस्टमर भी आ चुके हैं, भूख ही नहीं है। आज ऑर्डर देते तो 4 दिन बाद आता है, तो ऐसे में तो सर खत्म, बिजनेस तो आपका चलेगा नहीं। इट मीन्स मुझे वहां भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। कौन सा? वर्किंग कैपिटल, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ चला रहा हूँ, मार्कर नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें आती है। कई जगह मैंने देखा चलाए चला इंक डाले जा रहे हैं, मार्कर ही नहीं चलता, बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है सर। अब वर्किंग कैपिटल में तो सब कुछ आ जाता है।
पर इससे पहले हमको इसके अंदर की चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें एक आ गया, जैसे आपने क्या बोला था सर, आपके पास बुक ही नहीं रहती, स्टॉक मैनेजमेंट, वो सबसे आखिरी में। खैर, सबसे पहले, उससे भी पहले मालूम है क्या पढ़ेंगे? डेटर्स मैनेज, डेटर्स। अच्छा एक बात बताओ, कैश में काम करना अच्छा है कि उधारी में? कैश है ना यार, मतलब ये है कि यार अगर मैं कैश में, तो पैसा अभी आएगा, और जैसे मैं आपको उधार दे रहा हूँ 2 महीने के लिए, तो मेरा पैसा आप आज माल ले जाओगे, तो कितने दिनों बाद पैसा दोगे मुझे? 2 महीने बाद। मतलब मुझे पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद। और अगर कैश होता तो कस्टमर ही नहीं आता, कहता साइड वाले के यहाँ जाऊंगा 2 महीने वाले। बात आप बिल्कुल बारीकियों से समझो, क्या कैसा लगेगा उस कस्टमर को? वो आया आपकी दुकान में, देखा मुझको सामान चाहिए, पैसे रख सामने, ऐसा बोलोगे तो वो तो भाग जाएगा। तो कैसे बोलोगे पैसा भी दो करके? वो दिक्कत है ना यार। मैं कैश में काम कर रहा हूँ, मेरे साइड वाली दुकान 1 महीने के लिए उधार देता है, उसके साइड वाली दुकान वो 2 महीने के लिए उधार देता है, बोले ले जाओ 2 महीने बाद देना, किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? तो क्या अच्छा है? उधार माल देना अच्छा है? तो एक तो बोलते हैं 1 साल के लिए, साइड में तो और भी दुकान लग सकती है ना, जब ऐसा है तो साल भर बाद देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ेगा, पर दिक्कत और भी तो है, पैसा डूब सकता है कलेक्शन में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत कुछ है, ये सब पढ़ेंगे हम डेटर्स में। वर्ड हो रही है ना क्लास? कोई मतलब आज क्लास नहीं कर रहे हैं? एक और स्टूडेंट है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, कभी कभी ना हमको भी याद ही नहीं रहता, हम इतने खो जाते हैं, और फिर जो क्लास अटेंड नहीं किया उसका पता नहीं। पार्ट नंबर 3, तो डेटर्स मैनेजमेंट के बाद और क्या पढ़ेंगे हम? कैश मैनेजमेंट। ठीक, कैश बजट वगैरह क्या है, हम जोश में आके खर्च कर लेते, नया नया बिजनेस है, खूब जबरदस्त माल भरा, काम किया, और जितना भी माल बेचते गए घर में खर्च करते गए। कैश का तो मैनेज करना पड़ेगा ना, एकदम से कुछ आता, कैश कितना रखना, कैश कितना नहीं रखना, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। पार्ट नंबर 4, कौन कौन सा मैनेजमेंट हो गया भाई? डेटर्स हो गया, कैश हो गया, वर्किंग कैपिटल तो अलग है, सेपरेट अभी। डेटर्स, करंट एसेट में डेटर्स हो गया, कैश हो गया, स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट, इसमें हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? मतलब अभी पढ़ेंगे। अब एक बात बताऊं, अब सुनो, आपको याद आ जाएगा, अभी आपको याद आ नहीं रहा है, पर मैं आपको जैसे ही कुछ बताऊंगा तो याद आएगा। हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम माल बेचते हैं, तो आने जाने में, माल को लाने में, ये सब का खर्चा बहुत आता है। तो क्या हम साल भर का स्टॉक एक साथ कर ले? अगर साल भर का स्टॉक एक साथ रख लेंगे तो कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? स्टोरेज कॉस्ट। तो सर हर महीने लाओ तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, तो कौन सा कॉस्ट बढ़ जाएगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, हैंडलिंग एंड होल्डिंग, हाँ बात सही। होल्डिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट। तो ऐसी क्वांटिटी में माल लाया जाए ताकि दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाए। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही तो टॉपिक है। और ईओक्यू आप कहाँ पढ़ चुके हो? कॉस्ट में। और कॉस्ट में सुनो, आप ये नहीं बोल सकते हो, अब बच्चे पिछले बैच के बोल रहे थे सर, कॉस्ट वाले बोल रहे थे कि एफएम में पढ़ लेना, और एफएम वाले बोल रहे कॉस्ट में। ऐसा हो ही नहीं सकता, मटेरियल बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, और मेरे यहाँ तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मान लो ये हो गया आपका, इसी क्लास में हुई होगी ना, वो कोई कितने पार्ट हो गए ना, एक तो हो गया। ठीक है भाई।
लास्ट करंट एसेट्स में क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स का मतलब और उनको पैसे देना है। तो आपकी क्या कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी पैसे देना, कि जितना लटका सकते हो लटकाने की कोशिश, देर से देर या जल्दी से जल्दी? देर से देर। हाँ, जितना लेट से पैसे देंगे ना भाई, उतना आपका होल्ड रहेगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, क्लास के अलावा, है ना। क्लास की फीस की बात नहीं कर, बाकी बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितना देर से देर दोगे उतना फायदा है आपका। सर ये चैप्टर पहले स्टार्ट करना था। पता लगा सर आप ही तो पढ़ाए हो। पहले ही स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सर सिर्फ इसका क्वेश्चन, सिर्फ इसका क्वेश्चन भाई कई बार 10-10 नंबर का आता है। मीन्स हर एक अटेम्प्ट छोड़ के 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस अटेम्प्ट में भी आया है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कुछ करो ना करो, अगर सर बात करो ना यहाँ की, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल और डेटर्स अच्छे से करके, इसके बड़े क्वेश्चन होते 10 नंबर के, 5 नंबर के, ये बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, इसको बिल्कुल ध्यान से। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में क्या कहना चाहता है, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पर एक एग्जांपल ले तो उस एग्जांपल से सारी डिटेल नोटिंग करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे बिजनेस करना है और मेरा अनुमान है मुझे क्या बनाना है, कैलकुलेटर, और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 200 रुपये। देखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करेंगे। में रिपोर्ट बनाएंगे किसी ने, उसमें MPBF आता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, वही सब पढ़ने वाले, काम आने वाला प्रैक्टिकल लाइफ है। सर आप कैसे बनाते थे? कुछ नहीं, हम बैंक जाते थे, वो फॉर्मेट दे देते थे, हम फिटिंग कर देते थे, साइन हो जाती थी, बात खत्म। और ज्यादा थी, पर उसमें रेशियो को मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो। खैर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात ही नहीं करूंगा एग्जाम पास में, सीधा एग्जाम्पल। प्रोडक्शन, हम 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन करके बेचना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा भैया? सर मटेरियल लगेगा, ये सब पर यूनिट लिख रहा हूँ। मटेरियल 60 रुपए पर यूनिट, इसके अलावा मजदूरी लगेगी, 10 रुपए पर यूनिट। इसके अलावा ओवरहेड्स लगेगा, 25 रुपीज पर यूनिट। 5 रुपए किस चीज का, डेप्रिशिएशन। बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है?
प्रॉफिट में इंक्लूड का कहना सर इंक्लूडिंग थोड़ी ना लिखा है, इनके लिख दो ना यार, ब्रैकेट को इधर खींच इंक्लूडिंग करके डाल है ना उसमें। 5 रुपये डेप्रिसिएशन अलग से नहीं है। अब मैं गया बैंक मैनेजर के पास, उन्होंने मैंने कहा मैनेजर सुनो, ऐसा है कि मेरा अनुमान है कि मैं 1 लाख यूनिट्स बनाकर बेचूंगा 200 रुपए के हिसाब से, और साल भर में बनाऊंगा, और 60 रुपए इसका लगेगा, 15 रुपए 25 रुपए इसका लगेगा, टोटल कितना में लगेगा 100 रुपए। बट मैंने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मुझे मेरा तो स्टॉक वगैरह सब ब्लॉक हो जाएगा ना, मुझे मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ेगा। बोले कितना? मैंने कहा सुनो, अभी मुझे कम से कम मुझे बोले स्टॉक मटेरियल का स्टॉक कितने मंथ तक रखोगे? एक बात मुझे बताना, आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, मटेरियल मटेरियल को फिर आप फैक्ट्री में डालते हो, तो कुछ स्टॉक और हो जाता है वहां भी जमा, उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, पता है ना WIP। कुछ टाइम यहाँ भी लगता है WIP से फिनिश गुड्स, क्या ये सीधा बिक जाता है? नहीं, फिनिश गुड्स से बेचोगे तो फिर क्या होगा? सेल्स होगा, सेल्स से क्या पैसे तुरंत मिल जाते हैं? डेटर्स, और डेटर्स से फिर क्या मिलता है? कैश। सवाल यह है कि जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा हमारा ब्लॉक जो होता है वो तुरंत नहीं आता है, पूरा घूम कर आता है। अब बस इतना बताना कि रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाल सकते हो क्या? यहां लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको धीरे धीरे बात, एडिशनल। बैंक मैनेजर बस इतना क्या पूछेगा मालूम है आपको? पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इधर क्या होता है? स्टॉक और डेटर्स और कैश, और लायबिलिटी साइड क्या होता है? क्रेडिटर्स। ये पैसा आपका हमेशा ब्लॉक रहता है, ये पैसा कभी फ्री नहीं होता, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये तो ब्लॉक रहेगा। आप कहोगे कि यार सर वो तो रॉ मटेरियल तो निकल गया प्रोडक्शन के लिए, कहां निकला? दूसरा वाला आके ब्लॉक हो जाएगा। ये पैसा हमेशा ब्लॉक रहता है। तो आपको जो बैंक मैनेजर देगा ना पैसा उधार, वर्किंग कैपिटल पे पैसा, वो कहेगा कि जितना पैसा ब्लॉक है पहले ये बताओ। तो अब मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अमाउंट आप बता दीजिए। मैंने कहा मैनेजर साहब ऐसा है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग, कम से कम हम जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, कम से कम 3 महीने का हमको स्टॉक में रखना पड़ता है। जितना भी साल भर में मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उसका 3 मंथ का हमको रखना ही पड़ता है। अमाउंट बता सकते हो क्या कि साल भर में मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हो रहा? 1 लाख इंटू 60, 12 महीने के लिए, तो 3 महीने का कितना? 15 लाख। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको मिनिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 15 लाख। बताएगा कि 3 मंथ का मटेरियल हमको स्टॉक होल्ड करना पड़ता है। WIP 3 टाइप के मटेरियल स्टॉक होते हैं, पता है ना? एक रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मीन्स बाकी, WIP मीन्स आधा तैयार। रोटी बनाए कभी? वो जो सूखा आटा होता है ना, वो रॉ मटेरियल। आटा आप भिगो लेते हो, गूंथ लेते हो, वो क्या हो गया? WIP। फिर रोटी बन के तैयार होगी तो फिनिश गुड। सर कल चाय बनाया था, आज रोटी नहीं बना सकते, तो आज हम क्वेश्चन बनाएंगे WIP होल्डिंग पे। बोले यार WIP कितने दिनों तक होल्ड रख करके रखते हो भाई? WIP होल्डिंग, बोले सिर्फ 1 मंथ। WIP मीन्स इसमें क्या क्या लग गया होगा? मटेरियल,
और वेजेस और ओवरहेड। मटेरियल कितना? 60 रुपए। क्या पूरा मटेरियल लग गया होगा? लेबर मटेरियल 5 रुपए। WIP की इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है, एक दिया रहता था ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस, उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया रहता था, और अगर नहीं दिया रहता था तो बात करता हूँ। कॉस्ट की बुक लाए हो क्या? अभी चेक करूंगा, अभी लिख तो लो क्वेश्चन, फिर बाद में आपकी कॉस्टिंग ही चेक करेंगे। WIP हो गया, फिनिश गुड्स, होल्डिंग पीरियड 2 months, डेटर कलेक्शन पीरियड 2.5 months, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 1.5 months, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0.5 month, और कैश इज 1 लाख। बस अब क्वेश्चन बनाते बनाते बात होगी। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट, टोटल अप्रोच, और सेकंड कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट अप्रोच, टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट। ठीक है, चलो हम करने जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में एक ही फॉर्मेट फिक्स रहेगा वो हमेशा। तो लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल अप्रोच, 10 नंबर का क्वेश्चन आए। कितने कॉलम रहेंगे सर? तो नाम रहेगा कैलकुलेशन, 3 कॉलम में काम हो। ये फॉर्मेट पूरे वर्किंग कैपिटल में चलेगा, जैसे हमने रिप्लेसमेंट में फॉर्मेट फिक्स किया था ना, ऐसे ये फॉर्मेट पूरे वर्किंग का। तो सबसे पहले हेडिंग डालना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल, और किस अप्रोच से बना रहे? टोटल है। यहाँ आएगा नेम, यहाँ जाएगा कैलकुलेट, उससे पहले रखो ए, यहाँ जाएगा करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल सबको मालूम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट। और करंट एसेट्स हम क्या निकालने जा रहे हैं कि हमें कितना लगने वाला है वर्किंग।
हमें कुछ ना कुछ तो मेंटेन करना पड़ता है। कैश तो आपको रखना ही पड़ेगा हमेशा, ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि आप जीरो हो जाओगे, आपको अपनी दुकान में कैश तो रखना पड़ेगा। कैश का कुछ कैलकुलेशन करना नहीं होता, कैश क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया हुआ है? 1 लाख। ये सबसे आसान लगता है, कम से कम हमको कैश रखना। दूसरा हमें क्या रखना पड़ेगा अपने दुकान में? स्टॉक। हमेशा मैं मान के चल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो स्टॉक कितने टाइप के होंगे? 3। सबसे पहला कितना, किसका स्टॉक? रॉ मटेरियल। कितने मंथ का यूनिट्स हमको रखना है? 3 मंथ का। तो हम ऐसे कर सकते हैं सर, 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं हम साल भर में, हमको 3 महीने का यूनिट्स रखना पड़ेगा 3/12। और इतने मटेरियल जो है 1 लाख यूनिट्स इंटू 3/12 इंटू रॉ मटेरियल का प्राइस क्या चल रहा है? हाँ? बात समझ भैया, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना रखना है? मान लो 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 kg लगाते तो 1 kg आता, तो हमें इतना kg मटेरियल रखना पड़ेगा। WIP कितना यूनिट्स हमको स्टॉक में रखना पड़ेगा, निकल सकता है WIP? 1 लाख साल भर का। कितने पीरियड का हमको मेंटेन करना है WIP? 1 मंथ। तो 1/12 इंटू किससे करेंगे? सवाल तो यही। 1 लाख इंटू 1/12, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, हमको 8,333 यूनिट्स रखना है। 8,333.33। अब सवाल है कि मल्टीप्लाई किससे करे? WIP का मतलब क्या? उसमें मटेरियल लग गए हैं, लेबर भी लग गया है, ओवरहेड्स भी लग गया होगा। क्या पूरा लग गया होगा? अगर पूरा लग गया होगा वो तो फिनिश गुड से बन गया भाई। सवाल ये है कि WIP में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है, पर कितना कितना लगा है? मेरा क्या कहना है, सुन। टोटल यूनिट कितना है? 1 लाख। कितने महीने का हमको मेंटेन करना है? 1 मंथ इंटू 1/12। इतना यूनिट्स आ गए 8,333.33 यूनिट्स इंटू क्या क्या लग गए होंगे? इतना यूनिट्स हमको WIP रखना है, इसमें क्या लगा होगा? कितना लिखो यहाँ, प्राइस चाहिए मुझे। सिर्फ 60 आएगा कि 100 आएगा? नहीं, 60 + 15 + 25 आएगा। कैसे? पर यूनिट है ना यार। पर यूनिट, पर यूनिट। हाँ जी। मेरा मेरा बस भाई भाई भाई, मेरा बस ये क्वेश्चन है, ये क्या है WIP? इसमें मटेरियल भी लगा है, सवाल है क्या पूरा लग चुका है? नहीं नहीं बोलते, पूरा लगा है। हाँ, नहीं लगा, हो सकता है, मैं मानता हूँ वो भी WIP है। या ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल, आधा मटेरियल लगा है, आधा लेबर लगा, आधा वो भी WIP है। हम ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते कितना लगा, या तो क्वेश्चन वाला दे। सवाल बस इतना, अगर नहीं दिया तो एक एजम्पशन लेते प्रोसेस कॉस्टिंग में। नहीं, वहां एजम्पशन। हमारा ये मानना है कि भाई प्रोसेस में भी यही होता है कि देखो ऐसा है कि कैलकुलेटर पे भाई मटेरियल का काम तो पूरा होता है, पर लेबर एंड ओवरहेड 50%, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं इसको। हाँ याद आया सर, कन्वर्जन कॉस्ट 50%। हमेशा यही एजम्पशन। अगर कुछ नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। दिया तो ऐसे भी लग सकता है कि सर इसमें 80 लगेगा और बाकी में 60 लगेगा, दिया रहेगा तो कोई। अगर नहीं दिया है तो WIP में ये मान के चलना कि मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट 50%। ठीक, तब तो एक नोट चिपकाना पड़ेगा फिर कहीं।
गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ तक आपको कितनी जगह लगेगी ऐसा पूछ रहे हो? इसको बाद में लिख लेंगे क्या, है ना? पहले यहाँ करें। तो WIP इंटू मटेरियल कितना 60, लेबर कितना हाँ मतलब प्यार से ऐसा 15 प्लस 25 ना यार, है ना? +25 और इसका कितना परसेंट का 50%। आप मैनेज कर लेना ब्रैकेट अपने से। $6,60,000 राउंडेड ऑफ करके 6,66,667 ठीक है। फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना यूनिट्स हमको रखना है? देखो कितने पीरियड का, साल भर का 1 लाख यूनिट्स। कितना पीरियड बोल रहा फिनिश गुड्स का? तो मैंने कहा ये देखो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 2 मंथ लिखा है, 1 लाख यूनिट्स इंटू 2/12 इंटू फिनिश गुड्स। मटेरियल लग गया होगा, लेबर भी लगा होगा। मटेरियल क्या पूरा लग चुका होगा? हाँ तभी तो फिनिश गुड्स। मटेरियल पूरा लगा होगा, लेबर भी पूरा लगा होगा, ओवरहेड भी पूरा लगा होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो नहीं होते हैं, पर वो दिया नहीं है मैंने। हाँ? तो कितना ये वाला, वो वाला है ना, इंटू 1 लाख 2/12 तो कितना है भाई? 16 लाख 7। डेटर्स अब बस ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आता है आपको डेटर्स में, मुझे ज़्यादा मेहनत, आप एक्सपर्ट बात समझो। 1 लाख यूनिट्स बेचते, हम मान के चलेंगे पूरा उधार बेचा जाता। 1 लाख इंटू 200 कितना होता है? 2 करोड़। मैं आपसे कह रहा हूं कि साल भर में कितने का 200 लाख या 2 करोड़ का सेल्स होता है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2.5 महीने, तो क्या एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो? 2 करोड़ इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12। याद है इसको डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते थे हम लोग, रेशियो चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एवरेज डेटर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी। 1 लाख इंटू 200 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 2 करोड़ to 2.5 divided by 12, 41,60,000। और कुछ है क्या करंट एसेट की? यहाँ से एक बार चेक कर लो, क्या रॉ मटेरियल का काम हो चुका है? यस। WIP हो चुका है, फिनिश गुड्स हो चुका है, डेटर्स हो चुका है, और कैश भी हो चुका है। क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर जाएगा? लायबिलिटी। इसको जोड़ो एक बार, कितना
81। $81 लाख फाइनल। वो फिर 1 रुपए छोड़ दिया। अब बात करें करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में आएगा सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर्स। मतलब जिनसे हमने सामान खरीदा। मतलब क्या खरीदा होगा? रॉ मटेरियल ही तो खरीदेंगे यार, है ना। तो 1 लाख यूनिट्स साल भर में खरीदा होगा, इनटू कितने का मटेरियल, कितने का है, 60 रुपए का। 1.5 डिवाइडेड बाय 12, 7,50,000। मतलब सर हम इनका पैसा 1.5 महीने का रोक के रखते। और दूसरा क्या लिखा मैंने, 1 लाख इंटू नहीं 1 लाख यूनिट्स है। खर्चे कितने लगते जरा बताना। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब किसकी बात हो रही होगी? लेबर की भी तो बात होती होगी, एक्सपेंसेस ये भी तो है। तो कितना जाएगा? 15 प्लस आउटस्टैंडिंग, समझ रहे हो ना आप? जरा बताना मुझे कितना पीरियड है आउटस्टैंडिंग? आधा महीने। इसका मतलब आपसे मैं काम करवाता हूँ ना 15 तारीख तक, मैं आपको 16 तारीख को पेमेंट करता हूँ। और फिर 16 तारीख से जो काम करवाता हूँ 30 तक, अगले महीने की 1 तारीख को पेमेंट करता हूँ। यही मतलब होता है इसका। आउटस्टैंडिंग समझ रहे हो ना आप? जैसे सैलरी पे जो काम करते हैं, इस मंथ की सैलरी क्या इसी मंथ मिलती है? अगले महीने। अगले महीने की मतलब 1 माह डिले। ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। 0.5 तो कितना? 1 लाख इंटू कितना खर्चा है जिनका पैसा रोक रहे हो आप? लेबर का और ओवरहेड्स। 15 प्लस 20। डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है? क्यों? 0.5 डिवाइडेड बाई 12। 1,45,833। कभी टोटल कर लेते हैं। 895,833। अब वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ए माइनस बी, 7204। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जाएंगे तो हम बैंक को ये हमको स्टेटमेंट बना के बताना पड़ेगा कि देखो हमें इतनी करंट एसेट, इतना पैसा ब्लॉक हो रहा है और इतना पैसा हमको उधार में मिल जा रहा है, इतना पैसा हम किसी का रोक रहा है, तो नेट हमको इतने पैसों की जरूरत है। इसके हिसाब से फिर वो रिपोर्ट बनी, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप सोचोगे 10 नंबर का आएगा तो कुछ बहुत विशेष कम होने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। बस एक नोट हमारा लिखने का बाकी है अभी इसमें। पहला नोट ये था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट WIP, क्वेश्चन, हाँ 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 25 माइनस डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग नहीं होती, तो मैंने 20 लिखा। क्वेश्चन साइलेंट अबाउट WIP मतलब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के विषय में। हंड्रेड परसेंट कंप्लीशन स्टेज, रॉ मटेरियल and 50% in conversion cost। कौन सी अप्रोच से किया था? टोटल। अब किससे करने जा रहे हैं? कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट, ये क्या चीज है अभी जैसे बताऊंगा ना समझ में। फिर से ऐसे फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट फिक्स रहेगा पूरी वर्किंग कैपिटल में, यही फॉर्मेट। और ऊपर डालोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट में लिखोगे कैश कॉस्ट। कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश यहाँ क्या आएगा? नोट करंट एसेट्स, पहले क्या? कैश। और कैश में जो कि दूसरा किया जाएगा स्टॉक। स्टॉक किसका जाएगा सबसे पहले? रॉ मटेरियल। कितना यूनिट्स है? 1 लाख। कितने पीरियड का होल्ड करना है हमको? 3 महीने। रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है? 8। जबकि टोटल में क्या करते थे? हाँ वही, मतलब कितना आया? बात किसकी? WIP 1 लाख यूनिट। तो WIP कितने पीरियड के लिए? 1/12। 60। 60। इसमें कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है ना? ये इतना यूनिट से बनाए, पैसा कितना? 60 रुपए तो मटेरियल का लगा। और बोलो, लेबर का हम 50% मान रहे हैं, लेबर का कितना माने थे? 15। और ओवरहेड का 20। अब उनका ये कहना कि ऐसे ही खर्चे लेना जो कैश में हो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो कैश में होता नहीं, तो कैश कॉस्ट अप्रोच में डेप्रिसिएशन को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, वही खर्चे लेना है जो कैश में हो। सर इसको भी लिखवाऊंगा, ब्लॉक ऑफ एसिड वाला तो लिखवाया नहीं हमने।
जगह है ना आपके पास, लिख लेंगे। तो ये लिखवा दूंगा कि कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को इग्नोर करें इंटू 50%। सिक्स 433 इस गुड्स लाख इंटू 12 तो कॉस्ट कितना लग रहा है 100, और 100 में तो 500 रुपए डेप्रिस, तो उसको हटा के बात करो 85 नहीं दिखाने 15833। आपका कहना था सर डायरेक्ट लिखे कि 100 माइनस 5 करके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर रिवीजन के समय आपको पता आना चाहिए कि कहाँ से आया 90। अपनी सहूलियत के लिए लिख लेना। कितना यूनिट्स? अब मेरी बात सुनो, कैलकुलेटर ही बना रहे थे हम लोग। मैं इसको बेच रहा हूँ कितने रुपए में? 200। और कितने पीरियड के लिए आप पैसा ब्लॉक कर रहे हो मेरा? 2.5। जो भी डेटर्स पैसा फंस गया मेरा, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सुनो ना बैंक यार, मैं वही बोल रहा था कि मेरा वो डेटर्स में पैसा ब्लॉक हो गया है, तो पैसा आप मुझे फाइनेंस कर दीजिए। बैंक कहेगा कि भैया वो जो आप माल बेच रहे हो उसमें तो आपका प्रॉफिट भी है, आपका एक्चुअल जो माल बेच रहे हो उसमें पैसा कितना फंसा ये बताओ ना। आप अपना प्रॉफिट प्रॉफिट पे थोड़ी फाइनेंस करूंगा मैं। तो इसमें अगर 200 रुपए में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट घटा के बताओ कितना, तो है ना? इनका 100 रुपए, बोले 100 रुपए क्या आपके जेब से 100 रुपए गए हैं? 95, हाँ 95 के हिसाब से फाइनेंस। कैश कॉस्ट अप्रोच नाम से लग रहा है, हमें डेटर्स का वैल्यूएशन किस पे करना है? कॉस्ट। और वो भी कौन से कॉस्ट लेना पड़ेगा? जो कैश में हो रही है, जो कैश में। तो डेटर्स के कैलकुलेशन में दो चीज आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज? डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये भी लिखवाना है मुझे। 1 लाख इंटू 95 इंटू पीरियड कितना है, डिवाइडेड बाय 191667 ले लेता। अच्छा एक बात पूछूं आखिरी, यहाँ कितना आया था फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में? 95। और यहाँ भी कितना आया? क्या ये हमेशा एक ही वैल्यू आएगी? मतलब बस आराम से सोच के बताना। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे किया आपने? कॉस्ट पर। लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंसेस है तो इसमें नहीं आएगा फिनिश गुड्स में, पर इसमें आ जाएगा, है ना? ये वहां क्वेश्चन आएगा ना तब हम। यहाँ तक हो गया, बस जोड़ लेते हैं। 5808। करंट लायबिलिटीज
क्रेडिटर्स 1,00,000 इंटू मटेरियल कितने का ले रहे हो 60 इंटू 1.5 बाई 12 7,00,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाख इंटू लेबर क्या खर्चा है हाँ लेबर तो खर्चा है और ओवरहेड भी खर्चा है बस इसमें क्या मत लेना डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आएगी मैं पैसा रोक रहा हूँ आपका जो आपको पैसा देना अगर मैं 1 महीने बाद देता हूँ तो आपका हर महीने एक महीने का रोक रहा हूँ अगर मैं आपकी जो सैलरी 30 तारीख को 1 तारीख को दे रहा हूँ जो महीने का है तो आपके मार्च एंड में तो हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखेगा 1 महीने का तो दिखेगा एक्रूअल तो वो तो हमेशा आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा हाँ लेकिन क्योंकि मुझे कैश एक्सपेंसेस लेना है मुझे क्या नहीं लेना पड़ेगा डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ कितना आएगा 15 + 20 15 + 20 पर अगर टोटल अप्रोच होता तो उसमें भी आता इट मीन्स एक बात अच्छी चाहे कैश और कॉस्ट अप्रोच है चाहे टोटल अप्रोच है करंट लायबिलिटी में कभी चेंज into 0.5 divided by 12 1,05,000 कर लेते हैं 895 और 9 in cash cost approach depreciation and profits are ignored depreciation इग्नोर करना प्रॉफिट को भी इग्नोर करना बाकी तो यार लिखवाना उचित नहीं समझ कि डेप्रिसिएशन कभी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता तो आप खुद समझदार लिखोगे कोई कॉपी पढ़ेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकता सबको पता हाँ एक नोट और लिख सकते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अप्रोच क्वेश्चन दिया है कहेगा वर्किंग कैपिटल निकालो पर साइलेंट है तो क्या करोगे इज साइलेंट अबाउट अप्रोच देन कौन सी मेथड से काम करेंगे वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय क्या बोल रहे हो दोनों मेथड टाइम ही नहीं है उतना ICAI बहुत अच्छा है जो दिल करता वो कर लेता बोले आपका भी जो दिल करेगा आप कर सकते पर हम एक फिक्स कर लेते हैं हम किससे करेंगे कौन सा इजी पढ़ना है हमको कैश कॉस्ट इजी पढ़ा दो कैश कॉस्ट ठीक है सर कैश कॉस्ट ही करें
और सर मेरा दिल कर रहा है टोटल, तो आप टोटल से कर लेना, बाकी लोग कैश कॉस्ट से कर लेना, तो कोई रूल्स नहीं। ये तो क्वेश्चन ऐसा बता देता है कि जो डेटर्स है ना, तो किस प्राइस पे लेना है, सेलिंग प्राइस। वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। शाम नवंबर 2000, अब आएगा मजा। मैं टीवाई की वे की में नहीं जा रहा हूँ, अब जब हो गया तो जरा ढंग से कर। रुक जाओ। पहले एक बार फ्लो बन जाए, ठीक है। पहले सिंपल तरीके से करते, पहले क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। हाँ, एक होमवर्क है, करके आओगे घर में। एक गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ तो सुनोगे। जो आपकी बुक है ना, वो, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए भगवान, ये पेज नंबर डाला हो, पेज नंबर है 651। इतना तो अच्छा किया, 651। नहीं, बहुत आगे पीछे, बहुत आगे पीछे। तो वहां डाल दो 17, डाल दो 17, वो 17 वाला क्वेश्चन मैंने अपने इधर ठीक कर लिया हूँ, ताकि आप 1 2 3 4 5 डाल देना, ठीक है। हिम्मत दिखाए, आओ। बड़ा क्वेश्चन उठाया हूँ, डरना मत। आरटीपी में 2019 का सीधा आरटीपी का। A pro forma cost sheet of a company provides the following particulars. रॉ मटेरियल कितना है पर यूनिट, 100। डायरेक्ट लेबर 37.5, ओवरहेड 75। तो टोटल कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस। अब काम की चीज, द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। WIP एक साल में कितना वीक होता है, और एक महीने में हिसाब से 12 महीने में तो 48 है ना, वो एक्स्ट्रा। फिनिश गुड्स कितना, 2 वीक्स। अब सवाल है कोई मंथ में और कोई वीक में, किसको इक्विवेलेंट करे, वीक को मंथ में करे कि मंथ को वीक में करे, क्योंकि मंथ एक ही बार है, बाकी सब वीक्स में, तो इसको भी वीक में कर देंगे। तो 1 मंथ बराबर 4, 4 ही लेना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि सर कौन सा वाला महीना, मायने रखता, 1 मंथ मतलब 4 वीक्स। तो चलो पढ़े। तो आपको रॉ मटेरियल कितने पीरियड के लिए रखना है, 4 वीक्स। WIP 1 वीक, फिनिश गुड्स 2 वीक्स। तो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स कितना, 3 वीक्स। कंपनी अलाउ 4 वीक्स क्रेडिट टू डेटर्स, लाइक इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 वीक, लैक इन पेमेंट। लैक का मतलब क्या होता है, डिले, डिले ना यार, डिले करना है। कितना पीरियड है, 1 वीक, मतलब 1 वीक से देर से देना है, ठीक है। मतलब वही है, पीरियड बता, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब ये भी डिले हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग कितना वीक्स, 2 वीक्स। भाई ये काम की चीज, कंपनी जो माल बेच,
1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। क्रेडिट सेल कितना होता है ये बताओ। 1/5 कैश में बेचती है तो बचा कितना 4/5। 4/5 समझ में आ रहा ना कैसे। और कैश कितना रखना है 37,500। आपको एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है कितने यूनिट्स के हिसाब से 1,30,000। एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली। WIP आपको कितना परसेंट देना है 80%। सर ये बोलता क्या कि प्रोडक्शन इवनली होगा, इसका मतलब वो कह रहा है कि साल भर का सेल्स हो गया, साल भर का यूनिट हो गया मान लो 12 लाख यूनिट, तो एक महीने का 1 लाख। पर आप कैसे बोल सकते हो कि हर महीने उतना ही होता होगा, दिवाली में ज्यादा भी तो हो सकता है। बोले ज्यादा दिमाग मत चलाओ, इवनली ले लेना, ठीक सबको बराबर। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है WIP का, कितना लेना है 80। चलो दिखाएं। अब सवाल है कि हमको कैश कॉस्ट से करना है कि टोटल। उसने देखो डेटर्स कैलकुलेट किया होगा क्या, चेक करो। डेटर्स में मल्टीप्लाई 250 से किया है कि किससे किया है, कैश कॉस्ट से। हमने भी कसम खाया कि हमेशा हम किससे कर करेंगे कैश कॉस्ट अगर कुछ ना दी। चलो वही वाला हम बनाते हैं फॉर्मेट और निकाल। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। अब मैं देखो एक बात बताऊं, वर्किंग कैपिटल में ना कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लॉजिक नहीं है, फ्री के नंबर है। वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में जरूर लिख दिया करो कैश कॉस्ट। कैलकुलेशन अमाउंट करेंट एसेट्स पहले कैश। कैश हम बाद में भी लिख सकते हैं, पर जो आता है उसको पहले लिख लो। कितना 500। स्टॉक पहले किसका, रॉ मटेरियल कितना यूनिट्स है 1,30,000 और डिवाइडेड बाय 52। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया होगा कहीं ना कहीं। लगती है सर इंटू 1/50 इंटू, तो समझ के बोलना। मटेरियल 100%। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब, ऑल रिस्पेक्ट का मतलब कन्वर्जन कॉस्ट है सर। कन्वर्जन कॉस्ट के विषय में बोला है क्या, इन ऑल रिस्पेक्ट बोला है कि WIP 80% लेना इन ऑल रिस्पेक्ट। मटेरियल भी 80%, लेबर भी, ओवरहेड भी। बताओ मटेरियल लेबर मतलब सब मिला के बोलो कितना कॉस्ट है 230 212 ना यार।
ये वाला ले लो ना भाई, 212.5, डेप्रिसिएशन है नहीं है, 212 इंटू 80%, ठीक है जी। एक बार ICAI का आंसर चेक कर लेना, पता लगा उसने कोई और एजम्पशन से कर रखा। फिनिश गुड्स कितना यूनिट से भाई? 1,30,000 इंटू 2/52 इंटू 212 रुपये 50 पैसे, तो सोचना। 102500। इंटरेस्ट किस पे लेने के लिए कहा हमने? कैश कॉस्ट है तो कॉस्ट पे 1,112 रुपये 50 पैसे इंटू 4/5 बाय 50/5। इस लाख ओके। 4/5 किया कि नहीं? 4/5 होगा ना यार, क्रेडिट सेल्स ही लेना है हमको तो। 17 तो सर वो क्रेडिट सेल्स, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं, टोटल मार लेते। करंट लायबिलिटी सबसे पहले अब बात किस करेंगे? क्रेडिटर्स, अब सप्लायर, तो मटेरियल खरीदा होगा 1,30,000 इंटू कितने में मटेरियल? 100 का ना, तो 3/2, 7,50,000। और आउटस्टैंडिंग में कुछ लिखा है क्या? अलग अलग दिया है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का पेमेंट कितना है पर यूनिट? 30। और कितना डिले कर रहे हैं उसको? 550। 97 9 टू 75 बाय
ठीक है 1218750 3 10 नंबर यही तो आया था अभी आपके पेपर ये मतलब इससे ज्यादा एडवांस नहीं आता यही आया था बताओ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन छोड़ के अच्छा बनाए भाई इतना जुगाड़ कम से कम एवरेज रेटर्स तो हमने पढ़ी थी हाँ। तो मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो गया क्या 13 ब्रेक ले लेते हैं फिर चले क्वेश्चन बनाए चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसके हिसाब से है ना पहला तो वो ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आपकी बुक में चेक करोगे तो उसको ठीक से कर लेना उससे तो 1 कर लो पढ़े ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप बनाओ कि बन पाएगा कि नहीं एक बार पढ़ते हैं लगेगा तो मैं आपको दूंगा नहीं तो फिर देख के कॉपी करना 1 January managing director of Norin Limited will know the amount of working capital that will be required during the year. From the following information, prepare a working capital requirement forecast. Production during previous year was 60,000 units. And it is planned that this level of activity would be maintained during the present year. क्या कहना चाहता है पिछले साल भी 60,000 यूनिट्स था और इस साल भी 60,000 यूनिट्स है ठीक है मतलब 60,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन the expected ratio of cost to the selling price are 60%, 10% और 20%. मतलब सेलिंग प्राइस का रॉ मटेरियल कितना रहेगा 60%, वेजेस कितना रहेगा 10%, ओवरहेड कितना रहेगा 20%. रॉ मटेरियल को आपको स्टोर करना है कितने मंथ ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस प्रोसेस का मतलब WIP कितने मंथ के लिए रखना है 1 मंथ जो रॉ मटेरियल होगा वो तो तुरंत ही लग जाएगा और लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ मतलब एक बात बताऊं मैं कह रहा हूं कि पूरे मंथ भर में मटेरियल लगने वाला है 30,000 तो 30,000 रुपए यहां लगने वाला है कि यहां लगने वाला मंथ के बिगनिंग में कि मंथ के अच्छे से पढ़ लो इवनली ड्यूरिंग द मंथ का मतलब क्या समझते इवनली जो मेरा लगने वाला है किसकी बात कर रहा हूं मैं लेबर लगने वाला है लेबर की बात करना मटेरियल तो शुरू में लगेगा सही बोल रहा लेबर 30,000 रुपए लगेगा कब लगेगा बिल्कुल शुरू में लग जाएगा कि लास्ट में लगेगा इवनली ड्यूरिंग द मंथ मिलेगा लगते जाएगा मतलब यार ऑन एन एवरेज 30,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देना मतलब 50% मान के चलो और मैं कोई बात नहीं ठीक है सर इसको और एक बार समझाओगे कि हाँ समझाऊं पर अगर ना कुछ ना भी लिखा रहे तो मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीशन स्टेज मानते हो 100% लेबर और ओवरहेड 50%. फिनिश गुड्स को कितने पीरियड के लिए रखना है आपको 3 मंथ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स कितना है 2 मंथ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स कितना है 3 मंथ और सेलिंग प्राइस दिया सेलिंग प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस की मदद से क्या हमारा ये काम हो जाएगा रॉ मटेरियल 5 रुपए का 60% बोलो कितना 3 रुपए वेजेस 0.5 ओवरहेड्स 1 रुपए बाकी प्रॉफिट होगा
there is a regular production and sales cycle, wages and overhead are paid on first of each month for the previous month. क्या कहना चाहता है, पिछले महीने का कब पेड हो रहा है, फर्स्ट ऑफ मंथ, फिर कब पेड होगा, अगले माह के, मतलब कितना पीरियड आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है आपको, एक महीना, एक महीना सीधी, और कैश कितना रखना है, स्टडी मेट का है, कौन सी अप्रोच से करना चाहोगे, टोटल की कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए, हिसाब किताब करो, हिसाब किताब करना आता है, 18 मिनट, उसमें से पढ़ने में अभी हमने शायद 2 मिनट तो 3 मिनट निकाल दिया, 15 मिनट में ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, शर्त यह है कि आप आंसर नहीं, मैं होता तो पहले पर यूनिट लिख लेता ताकि मुझे बार बार समस्या ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था ना, रॉ मटेरियल पर यूनिट थी, पाइप ओवरहेड इतना, सबको जोड़ भी लेता, प्रॉफिट और ऐसा बना लेता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है, हालांकि उस पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आइट साइड जगह होगी तो मैं पर यूनिट लिख देना, आउट स्टैंड का पीरियड कहाँ, 1 मंथ है, 11665, आंसर क्या मैच हो रहा है, कहाँ यही आ रहा है आंसर, 166,250 सही है, मटेरियल कितना, रॉ मटेरियल का स्टॉक, आधा बस आता होगा, 22,500, 4.5 में तो मटेरियल भी है ना बच्चे, 166,250, 10,000 का क्या कैश भूल गए हो क्या, देखिए एक बार, क्रेडिटर्स का पीरियड कितना है, 2, मोहित ने 4.5 से वैल्यूएशन, पर सुना आपने था, तो आपने 4.5 से तो वैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, क्रेडिटर्स का भी एक बार चेक, हाँ 1.5 का 50%,
वेजेस WIP में बी क्या तो भी मैंने पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ब्रेक दिया था WIP भाई एक तो मटेरियल 3 रुपए आएगा प्लस और ये 1.5 नहीं 0.5 और 1 और इसका कितना परसेंट 50%। ठीक है 4.5 नहीं आएगा हाँ 3.7 ठीक है ना। होता है भाई पहला क्वेश्चन बना है वर्किंग कैपिटल में ऐसा नहीं वो देखने में लगता है कि हमसे गलतियां नहीं होगी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां बहुत होती है इसमें। हालांकि चलेगा सब ऐसे ही क्वेश्चन है सारे वर्किंग। ठीक है अब अच्छा वाला क्वेश्चन बना ठीक है जिसमें दिमाग चलाना पड़े तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 642 ओपन कर लेना उसमें TY के 14 ठीक है पढ़े एक बार कोशिश करेंगे इस बार साथ में क्वेश्चन प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट टू फाइनेंस एक्टिविटी टेबल कितना यूनिट से बनाना है भाई 52,000 और एक साल में कितना वीक ले लेना 42। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 400 रुपए वेजेस दिया 150 रुपए ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग दिया है 200 रुपए ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 100 रुपए। एक काम करो ना यार इसको एक बार ऐड कर लेते 400 10 750 हाँ और सेलिंग प्राइस कितना 1000 ठीक है। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को कितने वीक्स के लिए रखना है 4 वीक्स WIP कुछ नहीं बोला है 250 डेटर्स 8 वीक्स क्रेडिटर्स कैश बैलेंस और रिसीवेबल का जो वैल्यूएशन करना है ना वो कौन सी प्राइस पे सेलिंग प्राइस मतलब टोटल अप्रोच। ठीक है हिम्मत दिखाते आओ साथ में कर इजी क्वेश्चन मेरे साथ में किया करो बस। पिछले बैच में इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग ठीक से हुई नहीं कि बच्चे मुझे करनी नहीं देते सर आप बैठ जाओ हम कर ये चल रहा था देखोगे ना आपको होश उड़ जाएगी सर आपने तो कुछ किया ही नहीं बस पढ़ लेते हो बैठ क्लास बंद कर देते हो वर्किंग का बस खत्म हो गया आपका तो FM यही था वर्किंग कैपिटल के कैपिटल कौन से अप्रोच से कर रहे हैं हम लोग पर्टिकुलर कैलकुलेट सबसे पहले बात करेंगे करंट एक स्टूडेंट पूछ रहा सर कैश भर लिख के आए एग्जाम में कितना नंबर कैश कितना है 50 50 स्टॉक रॉ मटेरियल
हाँ यूनिट्स है। हाँ पीरियड्स। बस यही नहीं बनता आपसे। सेलिंग तो आएगा ही नहीं। WIP तो यार अभी माल बिका नहीं तो उसमें सेलिंग तो आएगा नहीं। देख 75। नहीं मुझे ये बस 575। 400। 400 ये पूरा ले लिया। ठीक है ओके। तो अब बन जाएगा WIP कितना। सेलिंग प्राइस कितना है 1000। नहीं ये तो कॉस्ट पे करना है क्या। अच्छा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में तो हमको देखना ही नहीं है, बस डेप्रिसिएशन तो है नहीं है इसमें। गुड्स में क्या आएगा। सेलिंग नहीं आना चाहिए यार, सेलिंग तो माल बेचोगे तब आएगा, फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में सेलिंग नहीं आना चाहिए। कितना पीरियड है। 30 lakhs। मतलब उन्होंने सेलिंग भी लिया है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया होगा फिर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाला कोई है क्या कॉस्ट शीट। फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में सेलिंग एक्सपेंसेस आता है कि नहीं। कभी भी नहीं आता, वैल्यूएशन में तो नहीं आता। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ये पूछते थे बच्चे की सेलिंग दिया कि नॉन सेलिंग दिया, है ना। हाँ बाकी सेलिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है कि फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में नहीं आता। पर सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं आना चाहिए हालत में। पर फिर भी MTP अक्टूबर 2022 क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 647 चेक करो, इसमें भी उसने ऐसे ही किया है कि पेज नंबर 647 फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन उसमें भी वैसे ही कर रखा है। 750 पे क्या कि 850 पे। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन 1000। सेम क्वेश्चन सॉल्व आंसर भी सेम ही है क्या फिनिश गुड्स। क्या करें हम लोग। क्वेश्चन तो काट ही देंगे, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो काट देंगे।
तो अब सवाल ये है कि हमको जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है उसमें सेलिंग एक्सपेंस बाकी, लेकिन एक बात सावधान कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं लूंगा, है ना। इसमें अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आईसीए है, इसमें सेलिंग एक्सपेंस, इसलिए मैं सेलिंग एक्सपेंस और इसको क्या देखे ऐसा कि हमको लगे कि ये फिनिश गुड्स के लिए खर्चा हुआ। फिनिश गुड्स के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश गुड्स का होना ही नहीं चाहिए, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन में कभी भी वो नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस तो बाद में जुड़ते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो अभी मैं यहाँ कितना ले रहा हूँ, 850। सर ये याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे वो मैं बताऊँ, मैं बार बार आपको याद करूँ एक क्वेश्चन में जिसमें सेलिंग एक्सपेंस, जब तक यहाँ अमेंडमेंट ना आ जाए। इसमें हमने आईसी को फॉलो किया, बाद में कोई नहीं पूछेगा ऐसे कैसे ले लिया, आईसीएआई को फॉलो किया। तो यहाँ 34 लगा क्या गया, अब तो कोई बात ही नहीं। $52,000 और डेटर्स तो सेल पे लेना है बोला, सेलिंग प्राइस पे कितना है सेलिंग प्राइस, 750। लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल 750, 52,000 इंटू 1000, और सेल्स का पीरियड, डेटर्स का पीरियड कितना दिया हुआ है, 8/50। प्रीपेड तो होगा नहीं, मारते। एक करोड़ 53 लाख। हाँ तो बस जीरो की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या फर्क पड़ा। तो आ गया टोटल ऑफ ए करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, मटेरियल खरीदना है 52,000, मटेरियल कितने का एक यूनिट, 400, पीरियड कितना, सब 4 ही डाल रखा है क्या, 4/52 लाख। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऑफ तो टोटल मार लेते, वन करोड़ 50,000। सिंपल क्वेश्चन था, बस वो सेलिंग एक्सपेंस ने थोड़ा सा कटखड़ा। एक क्वेश्चन तो मैंने कटवा ही दिया है, ये वाला क्वेश्चन हम, ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया था बच्चे। एक इस पिछले बैच में बच्चे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फंसे थे, और वहां मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस हद तक कर पाओ, वो लोग नहीं कर पाए। पेज नंबर 685 एग्जाम में आया था भाई, एग्जाम में 2000। पढ़े लिखा है, बीटा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी इज गिवन फॉर योर कंसिडरेशन। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है, 9,000, ठीक है।
Raw material are expected to remain in store for on an average of 2 month हमारी। WIP 50% इन कन्वर्जन को, और कितना लेना आपको, हाफ मंथ प्रोडक्शन। 50% कन्वर्जन कॉस्ट मतलब मटेरियल में कितना परसेंट, 100। फिनिश गुड्स को कितने पीरियड के लिए रखना है, ऑन नहीं है ये 1 मंथ, ठीक कर लेना। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ। 2 months credit is normally allowed to debtors। कैश बैलेंस 67,500। ये दिक्कत है, हमें तो क्रेडिट सेल्स चाहिए भाई डेटर्स निकालने के लिए। क्या बोला है, देखेंगे देखेंगे जो भी हो, मजा तो इसी में। सेफ्टी मार्जिन का मैं बताऊंगा, जो वर्किंग कैपिटल निकलता है ना उसमें 20%। भाई हम जितना सोचते हैं जरूरी थोड़ी नहीं कि उतना ही लगेगा, कम ज्यादा भी तो हो सकता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो आपको गोवा जाना है, बजट बनाया 5,000 का, तो क्या 5,000 लेके जाते हो, नहीं थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा कहीं बताया था? आप लोग क्यों सोच रहे हो कि गोवा जाने के बाद हमारे बीच में सेफ्टी मार्जिन कितना 20 रेशियो में बताया था, तो रेशियो में मैंने कहा यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इसलिए हम वो 20% बाद में ऐड कर देंगे, ठीक। तो वो वाला यहाँ चिपका है कि एक्चुअली ये वाला वहां डाला था। प्रोडक्शन पैटर्न इज एज्यूम टू बी इवनली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो वैसे भी मानते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर दे दिया है, रॉ मटेरियल 80 रुपए, लेबर 20 रुपए, ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना है, 5 रुपए। प्रिंट नहीं, एक बार देखो ना डेप्रिसिएशन कितना है, पागल है, प्रिंट नहीं दिया होगा, वहां मत देखो, आंसर में देख कर होता डेप्रिसिएशन कितना। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कितने में किया, जरा बताना है, 180 कितने में किया, 160, तो डेप्रिसिएशन 10 रुपए, ठीक। प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन 160, 20 रुपए, खुश, 20 रुपए डेप्रिसिएशन पर यूनिट, प्रिंट नहीं हुआ वो 20। बस यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन सी अप्रोच से करेंगे हम, कैश कॉस्ट करें। एग्जाम में आया था मई 2019, चलो बना। वही है कि तरीका भी ये रहा कि आप मुझे बताते जाना, और सर हम आगे चले तो है हिम्मत तो जाकर बताओ। रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट एसेट स्टॉक रॉ मटेरियल यूनिट्स कितना है, 9,000 यूनिट। मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 80 रुपए। रेट कितना है, पक्का ना, 2/12, लाख 20,000।
9000 यूनिट्स दिया। WIP 9000, पीरियड कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 12, 80 प्लस $45,000। अब बात कर रहे हैं किसकी? फिनिश गुड्स 9000 यूनिट, 9000 है क्या? 9000 यूनिट फिनिश गुड्स कितने पीरियड के लिए रखना है? 1/12, उसका वैल्यूएशन कितने पे होगा? 160। 30 रुपये डेप्रिसिएशन, उसको हटा दिया। 1 लाख। डेटर्स सेल्स का, चलो तो 90% क्वेश्चन मैंने कर दिया, 10% आप बना रहे हो। डेटर्स आप बताओगे। टोटल सेल्स आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ, 9000 इंटू 160, कैश कॉस्ट से ना यार, ये हो गया टोटल सेल। तो क्रेडिट सेल्स मालूम है कितना है? एक्स, या फिर जो भी भैया आप अपने हिसाब से देख, मुझे नहीं आता कैसे। तीन लाख 3,60,000 क्या चीज? डेटर्स निकल गया किसी का? नहीं, ये तो अभी सेल से निकाल रहा है। हाँ सर, 3,60,000, 3,60,000। भावनाओं को समझो, भावनाओं को। 9,000 इंटू 160, ये आ गया टोटल। 9,000 इंटू 160 मतलब 14,40,000। इसमें से आपका ये कहना है 75 क्रेडिट है, 25% कैश है, ऐसा? टोटल सेल्स हम वो तो नहीं, मैं किसी को, मैं तो पीछे से सुन रहा हूँ तो मैं लिखते जा रहा हूँ, मुझे क्या है, जैसा बोलोगे मैं करूंगा। क्या चीज? यस, तो क्रेडिट सेल्स कितना? हमें तो क्रेडिट सेल्स से मतलब है ना। 14,40।
उसमें 11,52,000 दिया है, 1152 इंटू ऐसा कुछ कर 11,52,000, ठीक, 11,52,000। कैश सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है एक्स, और x माइनस 0.75x, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ये 75% कम है, इससे, इससे नहीं, इससे। पढ़ोगे अच्छे से, शब्द वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लिया। मतलब इसको सर 0.25x ले ले क्या, एक ही तो बात है ना यार, तो 0.25x ले लेता। हाँ, तो दोनों मिलाकर 125 हुआ, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 0.25x, तो दोनों मिलाकर यहाँ कितना आ गया, 1.25x। 1.25 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1.25 करोगे तो x निकल जाएगा। $11,52,000। पीरियड कितना? तो 2/12 प्राइस। अच्छा, इसमें तो इंटू 160 मत कर देना वापस। $1,90,000। 5,04,500। ठीक है, तो फिर रफ कर दो ना। क्या आ जाएगा इधर, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 9,000 यूनिट, 1/3,000। कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं है, जब भी वर्किंग कैपिटल आएगा 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 बाद में। कितना आ गया? 4,05,00,000। अब इतना हमको वर्किंग कैपिटल लगेगा, उस हिसाब से हम पैसों का अरेंजमेंट करेंगे। पर यार इससे कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चले ना। तो हम क्या प्लस कर देंगे इसमें, सेफ्टी मार्जिन। हाँ, 30%, 20% ऐड करो इसमें। ऐड करने के बाद ना 9,695,581 क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर आफ्टर सेफ्टी मार्जिन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, अभी नहीं, थक गए क्वेश्चन, कल करेंगे क्वेश्चन। ऐसे एक बात सुनो, तो बातें क्या
बैंक हम गए, जैसे घर खरीदने जाते हैं ना, अभी तो घर खरीदने जाते हैं और घर का जो ज़रूरत है, घर का जो वैल्यू है, वो मान लो 20 लाख है, तो क्या हमको बैंक पूरा 20 लाख फाइनेंस करता है? कुछ परसेंटेज है ना जो हमको लगाना पड़ता है, बाकी कुछ डाउन पेमेंट या जो भी बोलते हो आपको। मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, विश्वास नहीं लगा, अभी लिखवाऊंगा, अभी ये जो समझा क्वेश्चन नहीं बनाने वाला हूँ पर लिखवाने वाला हूँ। तो ऐसे वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है मुझे, एक बार रफली बोल रहा हूँ, 581 400 सब मिलाकर, या फिर मैं सेफ्टी मार्जिन को उड़ा देता हूँ, कितना लग रहा है 484 500। मैंने कहा बैंक मुझे चाहिए 484 500, मुझे चाहिए नहीं, मुझे लग रहा है कितने पैसों की जरूरत है। बैंक कितना परसेंट फाइनेंस करता होगा पूरा? नहीं, वो कहेगा थोड़ा आप लगाओ, थोड़ा हम लगाते हैं। तो फिर कितना लगाए, कितना फाइनेंस मिलेगा मुझे? कोई बैंक कुछ करती है, कोई बैंक कुछ करती है, सबकी बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, कोई 80% फाइनेंस कर देता है, कोई 70% फाइनेंस कर देता है। पर इसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए नॉर्म्स आए, रूल्स, रिसर्च किया गया, बहुत सारी कमेटी बनी, उसमें से एक कमेटी को हमको फॉलो करना है, उसका नाम है टंडन कमेटी। पढ़ोगे आज, नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी इसकी। और वो क्या बोलता सुनना, वो बोलता आप फाइनेंस कर सकते हो बैंक, आप मैक्सिमम कितना फाइनेंस कर सकते, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बोलता है 75% ऑफ, अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, वर्किंग कैपिटल वर्क करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इतना फाइनेंस करो, कितना 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट, मतलब क्या कहना चाहता हूँ, वर्किंग कैपिटल का 75%। इसको नाम दिया उसने मेथड नंबर 1। फिर बोले मेथड नंबर 2, या तो आप फाइनेंस कर सकते हो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब आप बोले आपको जो लग रहा है, लग तो आपको इतना रहा ना करंट एसेट, इसका कितना परसेंट, 75% निकालो, इसका 75%, कितना चाहिए आपको, अब उसमें से इतना तो आपको उधार मिल रहा है ना 60,000 का, अब इसमें से माइनस 60,000, दोनों बातों में समझ में आ रहा है ना अंतर। 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और इसमें 75% ऑफ फिर रुक के माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, तो इसमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक साथ नहीं बोल सकते। यहां तक बात समझ में, ये मेथड नंबर कौन सा हो गया, 1, ये मेथड नंबर। फिर और उसका मना है, बोले और अगर फाइनेंस करना चाहते हो तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस हार्डकोर करंट एसेट्स, ये समझाऊंगा, माइनस करंट लायबिलिटी। भगवान ये क्या चीज है? बोले भाई जैसे मिठाई की दुकान देखा, दिवाली के समय एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है शायद उनके यहाँ, बाकी समय भी स्टॉक रहता। बोले जो बाकी समय जो परमानेंट है ना, उस पर हम फाइनेंस नहीं करेंगे भाई, वो तो अपना पैसा लगाओ, हम जो दिवाली के समय एक्स्ट्रा लगेगा ना आपको स्टॉक, उस पर हम फाइनेंस करेंगे। हार्डकोर करंट एसेट का मतलब होता है परमानेंट करंट एसेट, परमानेंट पे हम फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, परमानेंट से ऊपर जो आपको लगेगा ना उसके लिए हम फाइनेंस करेंगे। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप चिंता मत करो, हार्डकोर करंट एसेट दिया, फिर उसका कितना लेना है 75%, उसमें से माइनस क्या करना है करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन आइए लिखवाऊंगा, कल लिखवाऊंगा आज नहीं, तो अब भी आपको तो सर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 तीनों पूछ सकता है या, और सर हमारा दिल क्या कि मेथड नंबर 1 में हम ये वाला लिख दे तो चल जाएगा कि बिल्कुल नहीं चलेगा, मेथड नंबर में 1 में यही रहेगा, 2 में यही रहेगा, 3 में यही रहेगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है। और क्या आया मालूम है, आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बताइए एज पर टंडन कमिटी, मेथड नंबर 3 से बताइए, तो मेथड नंबर 3 में यही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, पता लगा स्वैप कर दिया इसका उधर को, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये तो लास्ट में पूछता है, पहले ये निकालने के लिए पूछेगा, फिर ये पूछेगा, पर ये एक आध क्वेश्चन में आ जाता है, 10 में से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहना, कल पहले आते ही ये लिखेंगे। दूसरी बात आखिरी, मैंने कहा कुछ पूछने वाला हूं तो ये नहीं पूछे, ये तो बता रहा हूं मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आपको जबरदस्त नॉलेज है किस चीज का, कॉस्ट का, थोड़ा थोड़ा
जब 9000 इंटू 80 किया हमने, 9000 यूनिट्स इंटू किससे कर रहे हैं 80, तो ये साल भर का कुछ आया। 9000 इंटू 80, 80 करो कितना आया 7,20,000। ये मटेरियल कंज्यूम्ड है कि मटेरियल परचेस है? मतलब परचेस अलग हो सकता है पक्का? क्रेडिटर्स कभी भी निकाला जाता परचेस पे और स्टॉक निकाला जाता कंज्यूम पर। और अभी तो हम हवा में क्वेश्चन बना, यहां और यहां एक ही फिगर ले रहे हैं। ये कभी भी रॉ मटेरियल ये पूरे साल भर के कंज्यूम पर निकाला जाएगा और ये क्रेडिटर किस पे निकाला जाएगा परचेस पे। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना कंज्यूम है उतना ही क्या मान के चल रहे थे परचेस। पता नहीं कॉस्ट कैसा है आपका। अगर ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक बराबर है, कंज्यूम कैसे निकालते हैं कुछ ये ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। हाँ, अगर मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक बराबर है, मतलब 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक भी है और 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्या परचेस ही कंज्यूम होगा? सर ये लिखवा के बताओगे? लिखवा के बताऊंगा, कल ऐसे पूछ रहा हूँ भाई। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। अगर मैं कहता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग एक बराबर है तो वही होगा, कंज्यूम ही परचेस होगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होना चाहिए एक जैसा। मतलब सर पिछले साल जो प्रोडक्शन रहा होगा वो प्रोडक्शन इस साल भी हो रहा है, तभी पॉसिबल है। क्या किसी क्वेश्चन में लिखा था कि प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन इतना था और इस साल भी सेम होगा? हाँ, तो आपको तुरंत पूछना था सर वो पागल है, उसको तो सीधा दे देना चाहिए कि इस साल का प्रोडक्शन है। वो यू क्यों बता रहा कि पिछले साल का इतना था तो आगे भी इतना ही रहेगा? याद है एक क्वेश्चन में? हाँ, पर उस समय किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी बताया नहीं। ठीक है, बाकी उस लाइन का महत्व है। अब कल डिटेल में, कल बहुत बड़े सारे क्वेश्चन होना, कल कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खत्म कर, मतलब पहला वाला पार्ट। ठीक है, पर कल मुझे कॉस्ट शीट चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, कॉस्ट शीट का मतलब समझ रहे हो ना? ओपनिंग क्लोजिंग, फिर एक कॉस्ट शीट बनाना आना चाहिए। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सॉरी वेटेड एवरेज, फीफो लिफो, लिफो तो चलता ही नहीं है, वेटेड एवरेज और फीफो, इसका भी मुझे नॉलेज चाहिए। आओ मजा आएगा कल। दूसरे सब्जेक्ट को छेड़ने में मुझे खूब मजा आता है।